हाय गाइस, नमस्कार। आज मैंने बीम का डिज़ाइन लिया है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। और इसमें दरअसल जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो हमें बीम का साइज़ निर्धारित करना होता है, यानी बी और डी, बी बीम की चौड़ाई और डी बीम की गहराई। साथ साथ AST का मान भी निकालना होता है, एरिया ऑफ स्टील हमने कितना प्रोवाइड किया है, कितनी बार हमने प्रोवाइड किया। साथ साथ उसको चेक भी करते हैं शेयर और मॉड में, ताकि बीम आपकी सेफ़ हो जाए। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, उस एग्जाम्पल के आधार पर आप देखें कि हम बीम का डिज़ाइन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे बोर्ड पे चलते हैं और हम इसको करते हैं। आइएगा प्लीज़, देखिएगा। तो इसमें हमने ये केस स्टडी लिया है, तो इसमें चलो डिज़ाइन यहीं पर मैं कर देता हूँ। डिज़ाइन ऑफ बीम बाय WSM यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड, है ना। तो हमने केस स्टडी लिया है और इस केस स्टडी में हमने लिया है L, यानी किसी बीम का जो क्लियर स्पैन है वो हमने लिया है 5 मीटर। इसके ऊपर जो ओमेगा L, जिसको हम कहते हैं लाइव लोड जो आ रहा है, वो हमारा आ रहा है 20 kN पर मीटर का। ठीक है, इसके बाद हमने जो स्टील लिए वो Fe 500 ग्रेड की ली है और M25 ग्रेड के हमने कंक्रीट ली है। और इसके बाद जो हमारा मॉड्यूलर रेशियो है, ठीक है, इसका मान जो हमने लिया है वो 11 लिया है। ठीक है, इस आधार पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे Fe 500 का मतलब है कि आपका सिग्मा ST, इसका मान है 275 न्यूटन पर mm²। ठीक है, और यहाँ पर M25 ग्रेड की जो आपकी कंक्रीट है, इसमें जो सिग्मा CBC का मान है ये हमारा है 8.5 न्यूटन पर mm²। तो चलिए दोस्तों, हम इसको बहुत जल्दी में इसको डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले केस स्टडी में हम जो सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा हम किस तरह से करते हैं। तो दैट इज़ सॉल्यूशन। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं D, यानी किसी बीम की गहराई हमारी कितनी होनी चाहिए। तो बीम की गहराई के केस में हमारा एक केस है कि हम स्पैन बाई 8, स्पैन बाई 10, स्पैन बाई 12 या स्पैन बाई 15 हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो लिया है D का मान, वो हमारा कितना है, दैट इज़ से स्पैन बाई 8 टू सपोज करें स्पैन बाई 10। तो स्पैन बाई 8 टू स्पैन बाई 10 से हमने जो निकाला है, तो यहाँ पर D का मान हमने सपोज किया है, सो दैट इज़ से 600 mm। और इसमें जो B का मान लिया है वो हमारा कितना है, से इट इज़ 250 mm। इस क्वेश्चन में यहाँ पर सपोज करें कि B जो है दैट इज़ अ बियरिंग, और बियरिंग हमारा कितना है, दैट इज़ 250 mm, यानी कि बीम जो है वो दोनों तरफ रेस्ट कर रही है और जिसमें 25-25 सेंटीमीटर उसका चढ़ाव है। तो इसमें इफेक्टिव डेप्थ हमने क्या मानी है कि 40 mm का हमने कवर माना है। तो इफेक्टिव डेप्थ हमारी हो गई 600 माइनस 40, तो ये हमारा हो गया 560 mm। ठीक है, बीम की चौड़ाई जो हमने 250 mm मानी है। अब इसके बाद हम इसमें दूसरा केस निकालते हैं, फाइंड द x1। और x1 क्या है, हमारा जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है उसका हमारा एक कोफिशिएंट है। और x1 का मान हमारा क्या होता है, m सिग्मा CBC अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। तो इसका मान अगर आप निकालेंगे, m का मान आप 11 रखेंगे, 11 इंटू 8.5 डिवाइड बाई 11 इंटू 8.5 और प्लस 275। तो यहाँ पर जो आपका जो x1 का मान है वो सीधे आपका आ जाएगा 0.26, है ना। इसके बाद हम यहीं पर तीसरा केस निकालेंगे, दैट इज़ Z1। और Z1 का मान क्या है, हमारे लीवर आर्म का कोफिशिएंट है, इसका मान क्या है, 1 माइनस x1 अपॉन 3। तो जब इसको करके देखें तो इसका मान आ जाएगा आपका 0.91। ये हमारा क्या आ जाएगा, Z1, दैट इज़ लीवर आर्म, इट इज़ ऑल्सो इन mm एंड इट इज़ ऑल्सो इन mm। तो इन नटशेल ही हमने चीज़ें निकाल ली हैं। यहीं पर हमने फोर्थ पॉइंट है Q, ये हमारा क्या है, रेस्टिंग मोमेंट फैक्टर है Q, और इसका मान क्या होता है हमारा हाफ सिग्मा CBC x1 और Z1। आप इसको करके देखेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 1 न्यूटन पर mm², है ना। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, पांचवा पॉइंट हमने निकाला इफेक्टिव लेंथ। हम हमेशा इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं और इसका मान क्या होता है हमारा 5000, यानी कि जो आपकी क्लियर स्पैन है प्लस जो हमारी इफेक्टिव डेप्थ है वो हमारी कितनी है, से 560 mm। तो अगर हम इसको करके देखें तो इसका मान आ जाएगा आपका 5560 mm और एक वैल्यू आ जाएगी हमारी 5000 प्लस 250, तो इट इज़ 5250 mm। यानी कि इनमें से जो कम है, यानी 5560 और 5250 में से जो कम है, तो इफेक्टिव लेंथ का मान आ गया आपका 5.25 मीटर। ये इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो इफेक्टिव लेंथ हमारी यहाँ पर ये हो जाती है। तो यहाँ पर ये आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा
6 पॉइंट अगर हम ले लें, यहाँ पर हम निकालेंगे दैट इज़ ओमेगा डी। ओमेगा डी क्या है, किसी बीम का हमारा डेड लोड है, और इस डेड लोड का मान क्या है, पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम कितना होगा 1 × 0.25, और गहराई कितनी है बीम की 0.60, और 25,000 न्यूटन पर मीटर की क्या है, किसी भी आरसीसी की डेंसिटी है। तो यहाँ पर इसका जो मान आ जाएगा 3750 न्यूटन पर मीटर। और इसके बाद जो ओमेगा लाइव है, इसका मान हमने दे रखा है आपको 20,000 न्यूटन पर मीटर। तो इसको हम टोटल ओमेगा जो लोड आ रहा है, टोटल ओमेगा डी प्लस ओमेगा एल बीम के ऊपर, और इसका मान हो जाएगा अगर हम दोनों को जोड़ दें तो इट विल कम 23750 न्यूटन पर मीटर। ये हमारा क्या हो गया, ओमेगा एल है, जो ओमेगा है जो उस बीम के ऊपर लोड काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे 7वां पॉइंट, अगर यहीं पर हम इसको इस तरह से क्लोज कर लें यहाँ पर, तो ये हमारा एक 7वां पॉइंट आ जाएगा, दैट इज़ फाइंड द बेंडिंग मोमेंट। और बेंडिंग मोमेंट का जो मान होता है दैट इज़ हाउ मच, इट इज़ ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे m का मान दैट इज ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है 23750 इंटू 5.25 का स्क्वायर अपॉन 8। अगर यहाँ पर हम करते हैं इस मोमेंट का मान, तो ये आपको आसानी से निकल जाएगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 81826, और इसके बाद और हम आगे बढ़ें तो इट इज़ 172। हमने सीधे कर दिया इसको न्यूटन mm में, न्यूटन mm में हमने इसको सीधे वैल्यू ले आए हैं। हालांकि जो मान आएगा यहाँ पर न्यूटन मीटर में आ जाएगा, लेकिन हमने इसको सीधे न्यूटन mm में कर दिया, यानी कि आ जाएगा 81828.172। और चाहे तो हम इसको चलो ऐसे कर लें, इट इज़ ए न्यूटन मीटर, और इसको हम कर लें तो 81828 पॉइंट हटा दें तो इट इज़ 172 न्यूटन mm। अब यहाँ पर हम निकालेंगे 8वां पॉइंट हमारा डी रिक्वायर्ड, कि डी रिक्वायर्ड हमारा कितना है, दैट इज़ √m/QB। तो यहाँ पर इसका मान अगर निकालें m/QB, तो इसको कैलकुलेट करेंगे अगर हम सपोज करें, तो इस d का मान हमारा आ जाएगा से इट इज़ चलो अंडर रूट कर लें, बराबर यहीं पर कर लें हम, इट इज़ इक्वल टू 81828172 डिवाइड बाई q का मान हमारा 1 आया था, और b का मान हमारा कितना है, दैट इज़ 250। तो यहाँ पर जो d का मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 573 mm से। ये हमने इसको कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पर इसका मान आ गया, d का मान 573 mm आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें यहीं पर, तो 9वां पॉइंट है हमारा, हमने d जो कैलकुलेट किया वो कितना होगा 573 + 27 mm का अगर हम कवर मान लें, तो यहाँ पर इस d का मान कितना आ जाएगा हमारा 600 mm, यानी कि जो हमने गहराई मानी है वो बिल्कुल सही मानी है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो 10वां पॉइंट है उसमें हम क्या निकालेंगे, AST। हम AST का मान निकालेंगे, और AST बराबर क्या होता है हमारा m/σst इंटू z, है ना। और यहाँ पर इसकी वैल्यू रखें अगर हम, तो AST दैट इज़ m हमारा कितना है, इट इज़ 8182881, और फिर ये 828, फिर 172 डिवाइड बाई σst हमारा कितना है 275, और z का मान 0.91, और d का मान हमारा कितना है 573। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, इट विल कम 517 चलो 517 न्यूटन, सॉरी इट इज़ mm स्क्वायर। ये एरिया निकाला है, तो इसका मान आपका आसानी से आ जाएगा 571, इट विल कम से 571 mm स्क्वायर आ जाएगा। अब यहीं पर अगर हम देखें कि 11वां पॉइंट लें कि यूजिंग 14 mm फाइबर, यूजिंग 14 mm फाइबर, इसका AST हमारा कितना होता है 154 mm स्क्वायर। अगर हम वैसे πd²/4 करके देखेंगे तो 0.785, और इंटू 14 हम करके देखें तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा AST जो है 154 mm स्क्वायर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बार जो आ जाएंगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 571 डिवाइड 154, तो इक्वलेंट ये 4 बार्स आ जाएंगी। तो जब 4 बार्स आ जाएंगी तो यहाँ पर एक्चुअल जो AST है, AST का मान कितना आ जाएगा 154 इंटू 4, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 4 चौक 16, और 4 पंजे 20 और 1 21, और 4 एकम 4 1 616 mm स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इतना mm स्क्वायर एरिया आ गया है स्टील का। अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना है। सो अब यहाँ पर हम करेंगे चेक। इसमें हमने क्या रखा है कि सारी बार सीधी रखी है, हमारी 4 बार हैं, 4 बार हमने बिल्कुल स्ट्रेट रखी हैं। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे। चेक किस में करेंगे, पहला पॉइंट ए हम करेंगे शेयर में।
ठीक है। तो शेयर में पहले V निकालेंगे, दैट इज़ द शेयर फोर्स, इट इज़ व्हाट ओमेगा इंटू L/2, और ओमेगा हमारा कितना है 23750, इट इज़ 23750। L कितना है हमारा, दैट इज़ द क्लियर स्पैन, और क्लियर स्पैन का मान कितना है हमारा 5 मीटर है। तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करके हम 2 निकालें तो यहाँ पर जो शेयर फोर्स का मान है वो आपको आसानी से दिख जाएगा, एंड दैट इज़ हाउ मच इट विल कम से 59375, इट विल कम 59375 न्यूटन। ये हमारा क्या है 59375 न्यूटन का हमारा एक शेयर फोर्स आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे ले लें, मैं इसी में इसको एंड करना चाहूँगा। तो हमने यहाँ पर क्या निकालना है, फर्स्ट पॉइंट के बाद हम निकालते हैं टॉ वी। टॉ वी क्या है हमारा, दैट इज़ V अपॉन B इंटू डी। कहीं भी शेयर फोर्स का मान निकालना है तो हम क्या करते हैं, टोटल हमारा शेयर स्ट्रेस का मान निकालते हैं, शेयर फोर्स डिवाइड बाई शेयर एरिया। तो यहाँ पर जो हमारा V का मान है वो कितना है हमारा 59375, यहाँ पर साफ साफ ले लूँ 59375, और B का मान हमारा कितना है, इट इज़ 250, और D का मान हमारा कितना है 573 mm। तो यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेस का मान जो हमारा आ रहा है बहुत आसानी से, इट विल कम से 0.42 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पर हमारा टॉबी का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सो परसेंटेज स्टील निकालना है। तो परसेंटेज स्टील हमारा क्या है, AST अपॉन BD इंटू 100। तो यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा 616, हमारा AST का मान 616, और BD का मान कितना है 250, D हमने 573 रखा है, और यहाँ पर इसको 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जो हमारे यहाँ पर जो परसेंटेज स्टील का जो मान है वो आ जाएगा 0.43%। 0.43% पर हम अगर उस टेबल में देखें तो टॉसी का जो मान है वो आ जाएगा हमारा 0.28 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी 0.43% स्टील पर M25 ग्रेड की अगर कंक्रीट है तो उसमें जो टॉसी का जो मान है कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया शेयर स्ट्रेस का मान है वो 0.28 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो रिमेनिंग जो शेयर स्ट्रेस का मान कितना हो गया हमारा 0.42 माइनस 0.28, सो इट विल कम 0.14 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर हम निकालते हैं VR क्या है हमारा, दैट इज़ द रिमेनिंग शेयर फोर्स, दैट इज़ व्हाट टॉर इंटू BD। तो इसको हम करेंगे 0.14, और B का मान कितना है 250, और D का मान हमारा कितना है 573। तो यहाँ पर जो आपका रिमेनिंग जो शेयर फोर्स का मान है ये आ जाएगा 255 न्यूटन। इतना हमारा जो शेयर फोर्स का मान है वो यहाँ पर आ रहा है 200 एंड देन 55 न्यूटन, ठीक है, 255 न्यूटन। तो अब यहाँ पर जो VR का मान है ये हमारा जो रिमेनिंग आपका शेयर फोर्स है। और हम क्या निकालेंगे कि यूजिंग, हमने सीधे इसको क्या करना है कि सारी बार हमने स्ट्रेट लिए हैं, कोई बार बेंट अप नहीं किए, तो जो भी रिमेनिंग आपका शेयर फोर्स का मान है वो सीधे हमारे स्ट्रप पे चला जाएगा। तो यूजिंग, सपोज कर हमने 8 mm फाई, यूजिंग 8 mm फाई और 2 लेग स्ट्रप, अगर हम 2 लेग स्ट्रप का हम यूज़ करें तो इसका जो ASB का मान है वो हमारा कितना आता है 100 mm स्क्वायर, है ना। तो स्पेसिंग का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, ASB इंटू सिग्मा SB इंटू D अपॉन VR, किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा VS में। तो VS बराबर यहाँ पर VR कर लें तो वो भी वही बात है, क्योंकि ये रिमेनिंग जो शेयर फोर्स है वो हमारा किस में चला जाएगा, हमारा ये शेयर में चला जाएगा, तो उसको हम VSB कह सकते हैं। तो ASB यहाँ पर मैंने स्मॉल लिखा है, जबकि यहाँ पर ये क्या होना चाहिए कैपिटल ASB। ये क्या हमारा कैपिटल ASB, क्योंकि हमारी 2 लेग स्ट्रप है। तो 2 लेग स्ट्रप में जो 1 लेग का एरिया कितना है 8 mm को 50 mm स्क्वायर, तो 2 लेग का 100 mm स्क्वायर, तो इट इज़ कैपिटल ASB। तो यहाँ पर आप स्पेसिंग का मान निकालें तो ASB का मान 100 हो गया, सिग्मा SB का मान 275, और D का मान आपका कितना है 573, और VR जो रिमेनिंग है वो हमारा कितना है 255। तो यहाँ पर जो स्पेसिंग का मान है वो आ जाएगा हमारा 785 mm सेंटर टू सेंटर, है ना। ये जो हमारा स्पेसिंग है वो हमारा 0.75D और 300 mm, इनमें से जो कम है से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 0.75D अगर हम करते हैं तो ये आता है लगभग 450 mm, है ना। कैपिटल D से अगर करके देखें हम सपोज करें तो इट विल कम नियर बाई 400 लाइक दैट। तो हमने से 450 mm मान लिया है से, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम करें 300 mm,
तो इन सब में से लीस्ट है वो कौन सा है हमारा 300 mm। तो यहाँ पर जो हमने स्पेसिंग रखा है यानी कि 8 mm फाई, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 8 mm फाई टू लेग STIRRUPS स्टब विल बी स्पेस्ड एट 300 mm सेंटर टू सेंटर। इस स्पेसिंग पर हम इसको रखेंगे। तो हम देखेंगे कि शेयर में ये चीज़ें आसानी से चेक हो जाती हैं। अब हम इसको चेक करेंगे बी माने हम इसको करेंगे बॉन्ड में, और बॉन्ड में जो एक कंडीशन होती है कि LD शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.3 M1/V प्लस L0, है ना। यहाँ पर इसका मान क्या होता है हमारा 5 इंटू सिग्मा ST अपॉन 4 इंटू टॉ BD, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसको करके देखा है फाई का मान हमारा कितना है दैट इज़ 14, सिग्मा ST हमारा 275 और 4, और यहाँ पर जो हमारा टॉ BD का जो मान है ये हमारा कितना है जब उसमें देखेंगे तो 1.44 न्यूटन पर mm²। M25 ग्रेड की हमारी कंक्रीट है, तो टॉ BD बॉन्ड स्ट्रेस का मान परमिसिबल कितना है दैट इज़ 1.44। तो यहाँ पर जो हमारा इसका मान आ जाएगा तो ये आता है हमारा 668.4, ये mm में आ जाता है क्योंकि ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ है, फाई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब अगर हम निकालें इसमें 12 फाई और D, तो 12 फाई L0 का मान कितना होता है 12 फाई और D, तो 12 फाई अगर हम करके देखते हैं तो 12 इंटू 14 है ना, और D कितना हमारा 573। तो यहाँ पर अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 12 इंटू 14 तो इट विल बी लेस देन 573। तो L0 इसमें से जो अधिक है इसमें से हम क्या लेते हैं विच एवर इज मोर, तो जो भी वैल्यू हमारी ज़्यादा तो इट विल कम L0 573 mm, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालते हैं 1.3 M1/V। V हमारा क्या है शियर फोर्स है, M1 क्या है कि जितनी भी हमारी स्ट्रेट बार हैं उनका मोमेंट, और वो क्या होता है हमारा AST इंटू सिग्मा ST इंटू Z, और Z का मान क्या होता है 0.91 इंटू D, क्योंकि यहाँ पर हमने जो Z का मान निकाला इट इज़ 0.91। तो यहाँ पर आप इसको करके देखेंगे तो 1.3 और M1 हमारा कितना है एंड दैट इज़ द मोमेंट वो हमने निकाला है। तो M1 AST 616, सिग्मा ST 275, Z1 का मान 0.91 और D का मान आपका 573, और जो V का मान है V हमारा कितना था, V जो टोटल V था टोटल V हमने कहीं निकाला, दिस इज़ 59375, सो दिस इज़ 59375। तो यहाँ पर आप 1.3 इसका मान जो निकालेंगे यह आ जाएगा आपका 1933, है ना। तो यहाँ पर M1/V, तो M1 का मान किस में है न्यूटन mm में, V का मान किस में है आपका दैट इज़ इन न्यूटन, तो इसका मान आ जाएगा आपका mm में। तो अब देखेंगे इस कंडीशन में कि LD इज लेस देन ग्रेटर देन 1.3 M1/V प्लस L0 इज ओके। यहाँ पर देखेंगे कि LD का मान हमारा कितना आ रहा है, इट इज़ वेरी 668, जबकि यहाँ पर M1/V का मान सीधे हमारा आ रहा है 1933 और L0 का मान आ रहा है हमारा 570। तो 573 प्लस 1933 ये ऑटोमेटिकली हमारे 668.4 या 668 से ज़्यादा, इट मीन्स ये कंडीशन हमारी सेफ़ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम बीम की फिगर बनाएंगे उसको आप देखें किस तरह से बनाएंगे। तो ये जो बीम है हमारी ये इस तरह से बीम हो गई, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह से ये हमारा रेनफोर्समेंट इस तरह से दिखाया जाएगा। यहाँ पर ये हमारी वॉल हो गई, और वॉल की बेयरिंग कितनी है ये हमारी, ये 250 mm 250 mm है, ठीक है। और ये जो क्लियर स्पैन है यहाँ से यहाँ तक ये हम रखेंगे L बराबर कितना है हमारा 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और इफेक्टिव लेंथ हमारी यहाँ सेंटर टू सेंटर थी, और इसका मान कितना था हमारा 5.25 मीटर दैट इज़ स्मॉल l, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम दिखाएंगे चूँकि ये हमारी बार कैसी हैं, ये माइल्ड स्टील है, Fe 250 हमने Fe 500 हमने कौन सा यूज़ करा है, Fe 500 यूज़ करा है। तो यहाँ पर इसका जो बार का जो है वो हम इस तरह से हम इसको बना देंगे लाइक दिस वन, और यहाँ पर ये हमारी क्या है 2 एंकर बार हैं जो हमने यहाँ दिखा दी हैं, और हमने किसी तरह की बार को इसमें बेंट अप नहीं किया है। तो ये हमारी क्या आ जाएंगी, ये सीधे स्ट्रप आ जाएंगी इस तरह से, ये हमारी स्ट्रप है जिनका स्पेसिंग 300 mm सेंटर टू सेंटर है। यहाँ बीच में कट लगा देंगे क्योंकि हमारी बीम का स्पैन का ड्राइंग इस तरह से नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर देखें आप ये कितना है हमारी से 10 mm फाई 2 नंबर्स एंकर बार ANCHOR,
दिस इज़ एंकर बार, है ना। यहाँ पर ये स्ट्रप है हमारी, ये वाली, ये स्ट्रप हो गई, और ये हमारी क्या है 8 mm फाई और 2 लेग और एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर। और नीचे जो बार हैं ये नीचे मैंने कर दिया है, इट इज़ 14 mm फाई और क्या है 4 नंबर्स। ये हमारी मेन बार है। यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई है वो हमारी कितनी है, इट इज़ 600 mm टोटल, है ना। और यहाँ पर जो इफेक्टिव गहराई है ये वाली, और ये गहराई हमारी कितनी है, दिस इज़ 573 mm। तो इस तरह से ये हमारी फिगर यहाँ पर बन जाती है। तो इसमें इफेक्टिव लेंथ हम की 5.25, बीम की गहराई हमारी 600 mm, इफेक्टिव हमारी 573, और 14 mm की हमने 4 बार यूज़ की हैं एज ए टेंशन जोन में। स्ट्रेट बार यूज़ किए हैं हमने, किसी से बेंट अप बार नहीं किए। स्ट्रप जो 8 mm फाई की 2 लेग स्ट्रप हैं, और जो 300 mm के स्पेसिंग पर डाली गई हैं। 2 एंकर बार प्रोवाइड किए हमने ऊपर, ठीक है, ताकि ये जो रिंग्स हैं आपकी वर्टिकल स्ट्रप हैं वो अपनी वर्टिकल पोजीशन में बनी रहे। तो 2 एंकर बार है। इस तरह से बीम का सेक्शन है। तो देखा होगा आपने, इस तरह से हम बीम का डिजाइन वर्किंग स्ट्रेस मेथड से आसानी से कर सकते हैं। और अगला जो हमारा वीडियो है उसमें मैं लेकर चलूँगा लिमिट स्टेट से इसी क्वेश्चन को हम किस तरह से लिमिट स्टेट में सॉल्व करते हैं और क्या हमारी एक कंपैरेटिव स्टडी है। तो कृपया करके इस तरह से आप वीडियो को देखते रहिएगा, ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच।